सोचिए, दिन के हजारों घंटे सिर्फ डेटा एंट्री, कॉपी पेस्ट और वैलिडेशन जैसे कामों में निकल जाते हैं। कितना बोर करने वाला और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ना ये। आज के इस विश्लेषण में हम रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन यानी आरपीए पर चर्चा करेंगे। देखेंगे कि कैसे लगभग हर मॉडर्न बिजनेस मैनुअल और रेपिटेटिव टास्क्स के इस बोझ से बाहर निकलकर ऑटोमेशन के जरिए आगे बढ़ सकता है। अब ह्यूमन पोटेंशियल को सही जगह इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। तो इस चर्चा में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। पहले समझेंगे कि आखिर ये आरपीए है क्या। फिर ट्रेडिशनल ऑटोमेशन और आरपीए के बीच का फर्क देखेंगे। उसके बाद बात आएगी कि आरपीए असल में काम कैसे करता है। साथ ही इसके रियल वर्ल्ड बिजनेस बेनिफिट्स, इंप्लीमेंटेशन रोडमैप, आने वाले चैलेंजेस और आखिर में आरपीए और एआई के फ्यूचर पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। आखिर ये आरपीए यानी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन क्या भला है? अगर हम हिस्ट्री पर नजर डालें तो एक बात बिल्कुल साफ है, बिजनेसेस हमेशा से एफिशिएंसी बढ़ाने के नए तरीके ढूंढते आए हैं। याद कीजिए 2000 का वो दौर जब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी बीपीओ की शुरुआत हुई थी। तब स्केल पर काम एक्सटर्नल टीम्स को दिया जाता था। फिर 2010 तक आते आते इंटेलिजेंट ऑटोमेशन ने दस्तक दी, जहां बेसिक टास्क्स मशीन्स हैंडल करने लगी। और अब हम 2020s में हैं, जहां एआई और आरपीए का एक बहुत ही डीप इंटीग्रेशन हो रहा है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि हम मैनुअल लेबर से निकलकर स्मार्ट इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर की तरफ कितनी तेजी से बढ़ चुके हैं। असल में देखा जाए तो आरपीए एक ऐसी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है जहां बॉट्स डिजिटल सिस्टम्स के साथ ठीक वैसे ही इंटरैक्ट करते हैं जैसे कोई इंसान करता हो। चाहे ईमेल्स पढ़ना हो, डेटा निकालना हो, फाइल्स ट्रांसफर करनी हो या अलग अलग एप्लीकेशंस के बीच घूमना हो, ये बॉट्स सब कर लेते हैं। ये बिल्कुल वर्चुअल एम्प्लॉयज की तरह काम करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इन्हें ना तो कभी छुट्टी चाहिए और ना ही ये कभी थकते हैं। ये बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, इजीली स्केल हो सकते हैं और कॉस्ट के मामले में भी काफी इफेक्टिव होते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर और देखते हैं कि पुराने रूल्स को तोड़कर ट्रेडिशनल ऑटोमेशन और आरपीए में आखिर क्या बड़ा फर्क आया है। देखिए, ट्रेडिशनल ऑटोमेशन और आरपीए के बीच जमीन आसमान का अंतर है। पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करने में महीनों लग जाते थे, लगभग 6 से 12 महीने। डीप कोडिंग चाहिए होती थी और खर्चा भी बहुत ज्यादा होता था। लेकिन इसके मुकाबले में आरपीए एक सच्चा गेम चेंजर साबित हुआ है। ये नॉन इन्वेजिव है, मतलब एग्जिस्टिंग लेगेसी सिस्टम्स को छेड़ने या बदलने की कोई जरूरत नहीं। डिप्लॉयमेंट का वक्त घटकर सिर्फ 2 से 4 हफ्ते रह गया है। और सबसे कमाल की बात यह है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी आरओआई सिर्फ 3 से 6 महीने में ही दिखने लगता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड पुराने सिस्टम्स में तो सोची भी नहीं जा सकती थी। तो ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बात। अब तीसरे सेक्शन में चलते हैं और समझते हैं आरपीए की मैकेनिक्स, यानी ये असल में एनवायरनमेंट में इंप्लीमेंट होकर काम कैसे करता है। आरपीए वर्कफ्लो मुख्यतया 6 कदमों में पूरा होता है। कहानी शुरू होती है प्रोसेस एनालिसिस से, जहां हम उन मैनुअल और रिपीटेटिव टास्क्स को पहचानते हैं जिन्हें ऑटोमेट करना है। दूसरा स्टेप आता है बॉट कॉन्फ़िगरेशन का, जिसमें आरपीए टूल के अंदर रूल्स और लॉजिक डिफाइन किए जाते हैं। फिर तीसरा सिस्टम इंटीग्रेशन, यानी इन बॉट्स को एग्जिस्टिंग ईआरपी या सीआरएम सिस्टम्स के साथ जोड़ना। चौथा स्टेप काफी जरूरी है, टेस्टिंग और वैलिडेशन, जहां क्वालिटी चेक और एरर टेस्टिंग होती है। जब सब ठीक हो तब पांचवा स्टेप आता है डिप्लॉयमेंट। यहां बॉट को लाइव प्रोडक्शन में उतार दिया जाता है। और आखिरी छठा स्टेप है मॉनिटरिंग और ऑप्टिमाइजेशन, जहां बॉट की परफॉर्मेंस को लगातार ट्रैक किया जाता है। ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जो ऑटोमेशन को बिल्कुल फुल प्रूफ बना देती है। अब ये सब करने के लिए सही टूल चुनना सबसे जरूरी कदम होता है। मार्केट में इस वक्त कई पॉपुलर आरपीए प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं और हर एक की अपनी अलग खासियत है। जैसे यूआईपैथ को ही ले लीजिए, ये अपने यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और पावरफुल एआई इंटीग्रेशन के लिए काफी फेमस है और एंटरप्राइज ऑटोमेशन के लिए बेहद शानदार माना जाता है। उसके बाद है ब्लू प्रिज्म, जो काफी हाईली सिक्योर और स्केलेबल होने की वजह से फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग सेक्टर में बहुत पॉपुलर है। और तीसरा बड़ा नाम है ऑटोमेशन एनीवेयर, जो अपनी क्लाउड नेटिव अप्रोच और इंटेलिजेंट आरपीए के साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बिल्कुल आइडियल है। बजट क्या है, प्रोसेस कितना कॉम्प्लेक्स है और टीम के पास कितनी एक्सपर्टीज है, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर एक बेस्ट टेक्नोलॉजी स्टैक चुना जा सकता है। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, बिजनेस बेनिफिट्स एंड सक्सेस। यहां आरपीए के कुछ रियल वर्ल्ड प्रूफ्स देखते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 85%, 85%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा बिल्कुल नहीं है।
ये वो मैसिव टाइम रिडक्शन है जो एक ऑर्गेनाइजेशन ने सिर्फ अपने इन्वॉइस प्रोसेस को ऑटोमेट करके हासिल किया। आखिर ये 85% की इतनी जबरदस्त बचत हुई कैसे? दरअसल एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन हर महीने 50,000 से भी ज्यादा इनवॉइसेस प्रोसेस करती थी। सोचिए, मैनुअल डेटा एंट्री और वैलिडेशन करने में हर महीने 200 से ज्यादा घंटे बर्बाद होते थे। लेकिन आरपीए इंप्लीमेंट करने के बाद कहानी बिल्कुल बदल गई। ये वक्त घटकर सिर्फ 30 घंटे रह गया। इस एक बदलाव से सालाना लगभग $1.5 लाख की बचत हुई। एक्यूरेसी बढ़कर 99.8% तक पहुंच गई और प्रोसेसिंग स्पीड पूरी 10 गुना तेज हो गई। और सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या हुआ? फाइनेंस टीम मैनुअल और बोरिंग एंट्री वाले कामों से आजाद होकर हाई वैल्यू एनालिसिस वाले कामों पर फोकस करने लगी। अब एक और आश्चर्यजनक मैट्रिक देखते हैं। 3 हफ्ते से सीधा 2 दिन, 3 वीक्स टू 2 डेज। ये कमाल का ड्रॉप एक मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग टाइम में देखा गया, जिनके पास 5,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज थे। इस एचआर डिपार्टमेंट की हालत पहले ऐसी थी कि एक नए एम्प्लॉय की ऑनबोर्डिंग में पूरे 3 हफ्ते का समय लग जाता था। एचआर टीम अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त सिर्फ मैनुअल पेपरवर्क और डेटा वैलिडेट करने में निकाल रही थी। फिर उन्होंने आरपीए का सहारा लिया। ऑनबोर्डिंग वर्कफ्लोज, लीव रिक्वेस्ट और पेरोल डेटा वैलिडेशन सब कुछ बॉट के हवाले कर दिया गया। नतीजा ये निकला कि 60% मैनुअल काम पूरी तरह से एलिमिनेट हो गया। एरर्स में 95% की भारी गिरावट आई और पूरा प्रोसेस 5 गुना फास्ट हो गया। इससे एक तरफ नए एम्प्लॉइज का एक्सपीरियंस काफी बेहतर हुआ और दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन ने हर साल $2 लाख से ज्यादा की बचत की। है ना कमाल की बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं 5वें सेक्शन की तरफ और देखते हैं कि इसे एक्शन में लाने का रोड मैप और चैलेंजेस क्या हैं। अगर इस टेक्नोलॉजी को अपनाना हो तो ये स्टेप बाय स्टेप रोड मैप किसी भी मैनेजमेंट टीम के लिए एक क्लियर गाइड का काम करता है। पहले 2 हफ्तों में होता है प्रोसेस सिलेक्शन, जहां उन टास्क्स को चुना जाता है जहां वॉल्यूम ज्यादा हो और जो रूल बेस्ड हो। फिर तीसरे और चौथे हफ्ते में टूल इवैल्यूएशन होता है, जहां जरूरत के हिसाब से बेस्ट प्लेटफॉर्म सिलेक्ट किया जाता है। अगले फेज में यानी दूसरे और तीसरे महीने में पायलट इंप्लीमेंटेशन पर काम होता है। यहां एक छोटे लिमिटेड स्कोप में बॉट को डेवलप करके टेस्ट करते हैं। और आखिर में चौथे महीने और उसके बाद बारी आती है स्केलिंग स्ट्रैटेजी की, जहां सक्सेसफुल प्रोसेसेस को पूरे एंटरप्राइज में एक्सपैंड कर दिया जाता है। वैसे देखा जाए तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करना कभी भी 100% रिस्क फ्री नहीं होता। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर रिस्क का एक क्लियर सोल्यूशन मौजूद है। जैसे अगर स्कोप क्रीप से बचना है तो क्लियर रिक्वायरमेंट्स और एक फेज्ड अप्रोच रखनी चाहिए। पूरा प्रोसेस सिलेक्शन जैसी गलती से बचने के लिए शुरू में ही थरो प्रोसेस एनालिसिस और आरओआई कैलकुलेशन करना बेहद जरूरी हो जाता है। एक और बड़ा मुद्दा होता है एम्प्लॉय रेजिस्टेंस, यानी नई चीजों को जल्दी ना अपनाना। इस प्रॉब्लम को स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन और रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जरिए बड़ी आसानी से हैंडल किया जा सकता है। अब क्योंकि ये डिजिटल बॉट्स सेंसिटिव कॉर्पोरेट डेटा हैंडल करते हैं, तो ऐसे में सिक्योरिटी एक टॉप प्रायोरिटी बन जाती है। यही वजह है कि क्रेडेंशियल मैनेजमेंट वॉल्स का इंप्लीमेंट होना और रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल यानी आरबीएसी को एनफोर्स करना बेहद क्रिटिकल होता है। इसके अलावा अगर रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स होते रहें, प्रॉपर इंक्रिप्शन हो और कंप्लायंस फ्रेमवर्क्स के तहत ऑडिट ट्रेल्स मेंटेन किए जाएं, तो किसी भी तरह के डेटा ब्रीच का रिस्क लगभग ना के बराबर हो जाता है। और अब हम आ पहुंचे हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर कि आखिर आरपीए और एआई का फ्यूचर कैसा दिखता है। एक बार इस प्रोजेक्शन पर ध्यान दीजिए। अनुमान है कि ग्लोबल आरपीए मार्केट 2030 तक $13 बिलियन तक पहुंच जाएगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई आम ग्रोथ नहीं है, बल्कि यह 55% का एक मैसिव कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आरपीए अकेला काम नहीं कर रहा। इसमें इंटेलिजेंट डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज जुड़ चुकी हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वाले चैटबॉट्स प्रोसेस को और भी स्मार्ट बना रहे हैं। इस पूरे कॉम्बिनेशन को आजकल हाइपर ऑटोमेशन कहा जाता है। क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस और ऑटोनॉमस प्रोसेस डिस्कवरी के तेजी से बढ़ने के कारण माना जा रहा है कि 2025 तक 80% से भी ज्यादा एंटरप्राइजेज इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से अडॉप्ट कर चुके होंगे। तो इस चर्चा को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ समाप्त करते हैं। क्या आज के मॉडर्न बिजनेसेस इस $13 बिलियन के एआई इंटीग्रेटेड फ्यूचर का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, या फिर उन पुरानी स्लो और मैनुअल इनएफिशिएंसीज के चलते कंपटीशन में पीछे छूट जाने का बड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं? सच तो यह है कि ऑटोमेशन अब कोई लग्जरी नहीं रही, ये सर्वाइवल का एक अहम टूल बन चुका है। इस आरपीए जर्नी को शुरू करने पर आज ही विचार किया जाना चाहिए और इसके लिए इंटरनेट पर मौजूद कई फ्री रिसोर्सेज और एकेडमीज का फायदा भी उठाया जा सकता है। आज के इस इन डेप्थ विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।